children, did you all know in some time maybe your parents require some amount of money purchase a bike or car या फिर घर बनवाने के लिए या आपके सिस्टर की मैरिज सेरेमनी के लिए, सिस्टर या ब्रदर, ऐसे इमरजेंसी टाइम में उनको कुछ मनी की रिक्वायर होती है जो मे बी उनके पास सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए रिक्वायर होती है। तो ऐसे टाइम में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो या तो किसी से उधार लेते हैं या तो बैंक से उधार लेते हैं। पता है आप सबको, ये आपने सुना भी होगा। और उनको वो मनी मिल तो जाता है बट उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। वो क्या होती है कि जब उन्हें रिटर्न करना होगा अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पेड करना होगा। जो एक्चुअल अमाउंट मिला था वो तो देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पेड करना होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। क्या है ये? इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ये जो इंटरेस्ट है दैट इज योर न्यू टॉपिक फॉर टुडे। आप लोगों का मनी चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने कल आपको बताया था अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ आपको इन क्लास 5 सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ना है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या, आपको मैंने बताया कि जब हम किसी से कोई मनी उधार लेते हैं तो फिक्स टाइम के लिए तो हमें देता है और जब हम रिटर्न करते हैं तो उस अमाउंट के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पेड करते हैं। वही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट। गॉट इट? आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो इंटरेस्ट मिला है आपको, जो ये इंटरेस्ट है, इसके रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। दैट आपने किसी से मनी लिया, उधार कितने की ज़रूरत थी वो आपने बताया, तो वो जो उधार आपको दे रहा है, पैसे जितना आपको दे रहा है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। आप इधर लिख सकते हैं बोरोड मनी। जो आपने मनी उधार लिया था ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पेड करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक। अब जब आपने ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के जो न्यू अमाउंट पेड किया है दैट इज नोन एज अमाउंट। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। मिश्र धन मीन्स कि मिश्र क्यों है? मिश्र मीन्स कोई मिली हुई चीजें हम बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला दी गई है इसलिए इसको मिश्र धन बोलते हैं। और प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन मीन्स आपने जिससे उधार लिया, जितना बोला था वो उतना आपको मूल अमाउंट दिया था, ओके। ये तीन चीजें हुई। अब जो आपको मनी वो देता है वो कुछ ना कुछ रेट पर देगा, मतलब उसका परसेंट होगा कि इतने परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर हम आपको देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट फाइंड होता है। तो वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डिनोटेड बाय परसेंट। ये परसेंट में होता है, जैसे कि 3%, 4%। वो बोल दिया कि इतना अमाउंट मैंने आपको दिया है, इतने परसेंट का पर ईयर या पर मंथ जिस अकॉर्डिंग आप लेते हैं आप पे इंटरेस्ट वो लगाता जाएगा और लास्ट में वही सब ऐड करके आपको रिटर्न बैक देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज शोइंग बाय परसेंट। अब आप जो मनी उधार लिए हैं वो किसी फिक्स टाइम के ही लेंगे तभी तो आपको देगा, नहीं ऐसे थोड़ी कि दे दो जब मेरे पास होगा तब मैं रिटर्न करूंगा, ऐसा तो होता नहीं। एक परफेक्ट टाइम होता है,
एक लिमिटेड टाइम होता है, तो जो टाइम होता है दैट इज डिनोटेड बाय टी, पीरियड ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय टी। तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, प्रिंसिपल जो आपने मनी लिया था उधार, इंटरेस्ट जो कुछ अमाउंट ऐड होके आपको देना पड़ेगा, तो एक अमाउंट जो आप दोगे दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो किस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा रेट पर कि वो किसने का आप पर रेट परसेंट लगाया है, और टाइम जो है टी ये डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए कितने महीने के लिए आपने उधार लिया है। ठीक है, तो इन सब को मिला के आपका बनता है एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वो क्या है, यहाँ आज आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, इज इक्वल टू जो आपका प्रिंसिपल है ये होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। जब आप प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जो प्रोडक्ट आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और वही आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और तब आप उसको रिटर्न बैक करेंगे। तो ये हुआ फॉर्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है इन ईच क्लास, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉट अ टाइम पास थिंग। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। हियर आई हैव टेकन अ एग्जांपल जहाँ पर प्रिंसिपल है 3000, जैसे किसी ने उधार लिया है कुछ पैसे और वो है 3000, वो 5% रेट इंटरेस्ट रेट पर उसको मिला है, और टाइम कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। तो हम देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट आता है। तो इसका इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल दैट इज 3000, रेट दैट इज 5, टाइम दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 100। कट कर दीजिए यहाँ पे 0 0 से ये 0 दोनों कट गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड 1 मोर 0। तो यहाँ पे 300 रुपी क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये आया कि 3000 तो आपको जिसने उधार दिया था वो है ही, साथ ही साथ आप 300 और ऐड करके 2 ईयर बाद उसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आप क्या रिटर्न करेंगे, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 300। तो आपको टोटल 3300 रुपी पेड करना होगा। तो ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड टू फाइंड द अमाउंट। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन हियर आई हैव टेकन सेकंड क्वेश्चन जो है आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹9600 एट 10% पर एनम फॉर 8 मंथ। 10% पर एनम मीन्स होता है ईयर का एक ये सिनोनिम्स आप कह सकते हैं दैट। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है दैट इज 9600 रुपी, रेट दी हुई है दैट इज 10% और टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 8 मंथ। अब इस मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है पर रेट जो लग रहा है ये पर एनम ईयरली आपका काउंट हो रहा है, तो आपको इस मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ और 1 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 ईयर। तो 8 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/12 ईयर। अभी मैंने इससे पहले वाली जो चैप्टर थी टाइम उसमें आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू डू द कन्वर्जन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मंथ का। ठीक, अगर ईयरली रेट है तो आप टाइम को भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है 8/12 ईयर। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल दैट इज 9600 मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज 10 एंड टाइम दैट इज 8, नीचे है 100 और ये जो 8 का अपॉन में 12 था
ये भी यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब कट कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हो गए। अब 12 8 जा 96, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64 एंड 10 जा 0। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 640 रुपी। अब यही अगर आपसे एक्स्ट्रा कुछ पूछ लेता कि अमाउंट कितना उसको 8 मंथ बाद पेड करना होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 9600 और इंटरेस्ट है 640। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 0 0 4 6 6 12 9 1 10, 10,240 रुपी। ये आ गया अमाउंट जो उसको 8 मंथ बाद पेड करना होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब चलिए हम कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। ये डोंट थिंक कि ये सारे एक्सरसाइज हर एक क्लास में सेम होगा, क्योंकि 1 to 8 क्या होती है, बुक्स सेम नहीं होती इन ईच स्कूल। सो जो भी मैं एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराती हूँ वो इसीलिए कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप एबल हो जाएं। ओके, तो प्लीज़ आपके बुक के जो क्वेश्चन है आप उसको किया करिए। अगर उसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लिया करिए बाय द कमेंट। नाउ चलिए देखते हैं ये क्या है। यहाँ नेहा बोरोड ₹36,000 टू बाई अ स्कूटी। वो 36,000 उधार लेती है स्कूटी परचेज करने के लिए। शी टूक अ लोन एट 9% पर एनम। अब उसने जो लोन लिया है बैंक के थ्रू वो 9% पर एनम, PA मीन्स पर एनम, पर ईयर उसको 9% रेट के साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा। एंड रीपेड इट आफ्टर 8 मंथ, और 8 मंथ के बाद उसने उसको रिटर्न कर दिया अमाउंट को। फाइंड अमाउंट, यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है दैट इज 36,000 रुपी, और रेट क्या दी हुई है 9% पर एनम मीन्स ईयरली है। तो आपको टाइम 8 मंथ जो है इसको भी ईयर में चेंज करना होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको चेंज करके दिखाया था, क्या आया था 8/12 ईयर। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट 36,000 मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100, और यहाँ पर क्या हो गया ये 12। ये अपॉन 100 क्यों कर रहे हैं, आप सबके माइंड में मे बी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये परसेंट के साथ है, और आपको पता है परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए आपका डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। ओके, अब इसको कट कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये कट हो गया, 12 से 12 3 जा 36 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 जा 72 72 3 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 21। ये आपका आ गया 2160 रुपी। ये आया सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, आपको फाइंड करना है कि अमाउंट कितना उसने पेड किया था। तो हम इसको इसी में क्या ऐड कर दें, अगर प्रिंसिपल दैट इज 36,000, तो हमारा ये क्या हो जाएगा अमाउंट। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 0 फिर 6 फिर 1 अगेन 6 2 8 एंड 3। तो ये आया 38,160 रुपी उसको पेड करना होगा आफ्टर 8 मंथ। गॉट इट? सो दिस इज द अमाउंट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर है आपका फाइंड द अमाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट निकालना, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। फॉर ₹4,800 फॉर 2 whole 3/4 ईयर एट 5% पर एनम। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल है 4,800 रुपी, रेट आपको 5% पर एनम पेड करना होगा। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 whole 3/4 ईयर। तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 2 जा 8 3 11/4, ये आया ईयर। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4,800 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 4। गॉट इट?
अब इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 4 से आप इसको कट कर दिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 11, और 60 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 6 जा 66 और 0। ये आपका आया इंटरेस्ट। आपको निकालना क्या है, अमाउंट। तो इसी इंटरेस्ट में क्या ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल, दैट इज 4800 आ जाएगा आपका अमाउंट। तो ऐड 0 0 0 6 8 6 14 4 1 5, तो 5460 रुपी उसको रिटर्न बैक करना होगा आफ्टर 2 होल 3/4 ईयर। गॉट इट। इस तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, बस सबकी वैल्यू डिफरेंट है। बाकी आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइमिंग हर जगह दी हुई है। आपको निकालना क्या होगा, या तो इंटरेस्ट या तो अमाउंट। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट में फॉर्मूला रख के आप उसको निकाल लेंगे। अमाउंट कह रहा है तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर अमाउंट निकालेंगे। दैट इज वेरी इजी, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। सो सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है देन प्लीज डू कमेंट, आई विल गिव यू सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।